तो विंग कमांडर हनुमा आचार्य है, तू डाल डाल में पात पात कि तुम 2100 दोगे तो हम 2500 देंगे। राजनीति का फ्री फॉर ऑल, ये खुला खेल फर्रुखाबादी अब यहां आ गया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि वेलफेयर स्टेट को कम से कम अपने लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और भोजन और आवास तो देना ही चाहिए, और यूपीए ने ऐसी स्कीम लेकर आई थी अधिकार के रूप में। अब दिक्कत यह है कि हम जो पहले सब्सिडी देते थे, चाहे वो खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी थी, एलपीजी पर सब्सिडी थी, उससे लोगों को राहत मिलती थी। तो आप इसे सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि उनके हाथ में देना। अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार चाहे तो महंगाई कम कर सकती है, दूध, पनीर जैसी चीज़ों पर जो टैक्स लगा दिए हैं वो कम कर सकती है। अगर लोगों के पास पैसे बचने लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलने लगेंगे, महंगाई कम हो जाएगी, शिक्षा अगर सरकारी स्कूलों में ठीक से मिलने लगेगी और प्राइवेट स्कूल इतने महंगे नहीं होंगे, तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आम जनता को ये अधिकार है कि उसे शिक्षा मिले, खाने को मिले। तो इस सब के लिए शिक्षा, खाना, स्वास्थ्य बात समझ में आती है। ये 2500 रुपए देना सीधा सीधा घूस नहीं दे रही क्या कि महिला को उसको दिखेगा अरे 2500 रुपए, पति से भी अलग 2500 रुपए काम चल जाएगा, लगभग 100 रुपए दिन के, ये मेरे हैं। ये घूस है क्या? सीधा पूछ रहा हूं, कड़वा सवाल है आपका और सवाल, सीधा भी है। आपका सवाल कितना भी कड़वा हो, लेकिन मेरा जवाब यह है कि अर्थव्यवस्था में अगर आप पैसे डाल के उसे चलाएंगे नहीं। आपको 2019 याद दिलाती हूं, जब हम न्याय योजना लेकर आए थे और हमने कहा था कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तो डिमांड कैसे जनरेट होगी और फिर वो चलेगा कैसे पहिया। तो उतना जरूरी है। लेकिन एक सरकार जो है, स्वावलंबी होंगे, कमाएंगे तो पैसा हाथ में आएगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं घर में बैठे रहो, आपके हाथ में टिका देंगे लाकर 2500 रुपए। देखिए, ऐसा नहीं है। जो स्वावलंबी बनाने की बात है उसके लिए हम रोजगार, हर हाथ कमाई की भी बात कर रहे हैं। और इसके बारे में आज ही हम बात कर रहे थे, महिलाएं थी वहां पर। बहुत से ऐसे काम हैं जैसे सैनिटरी पैड बनाना, इतनी महिलाएं हैं, उनको फ्री में अगर हम दे सकें, बिना शुल्क के दे सकें, जिससे कि वो उतनी महिलाओं को रोजगार मिले। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप ये पैसों की बात कर रहे हैं। लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसने शराब इतनी ज्यादा सर्वसुलभ कर दी, शराब की उम्र कम कर दी। ऐसे में महिला के हाथ में पैसा होना जरूरी होता है। और इतनी महंगाई है, शराबबंदी कर दीजिए ना पूरे देश में, जो केंद्र सरकार है कर दे। अच्छा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने राज्यों में कर दें। लेकिन अगर आप दिल्ली में मांग कर रही हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि शराब से रेवेन्यू आता है। लेकिन एक और चीज है, एक और चीज है, ये हमेशा याद रहे कि एक उसकी उम्र होती है, एक उसका समय होता है। आप समय बढ़ा दें, लगातार बढ़ाते जाएं। आप अगर पूरी रात शराब बेचेंगे तो कैसे इस दिल्ली में अपराध कम होंगे? तो इन सब चीजों पर सरकार का देशों में खुले में 24 घंटे नॉर्मल किराने की दुकान में भी शराब मिलती है, वहां तो क्राइम नहीं होता। अच्छा उदाहरण दिया। स्कैंडिनेवियन देशों की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब तो मुफ्त है ही। मेरा बेटा एक दूसरे देश में पढ़ने गया था, उसको कुछ सर्जरी कराने की जरूरत हुई और उसको पूरा मुफ्त वहां इलाज मिला, कोई शुल्क नहीं लिया गया। तो ये सब चीजें तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार ये करने लगे। इसीलिए पूछा, मैंने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य पे मैं सवाल नहीं उठा रहा। ये 2500 तो सीधी विशुद्ध घूस दे रहे हैं ना आप। या ये इलाज, ये 25 लाख तक सबका इलाज हम मुफ्त करा देंगे। ये 25 लाख के थोड़ा मायने समझाएंगे कि वो कह रहे हैं अनलिमिटेड करेंगे तो हम 25 लाख सबको, वो तो 60 साल से ऊपर वाला। कंपेटिटिव पॉलिटिक्स हो रही है ये। मैं ऐसा मानती हूं कि स्वास्थ्य का अधिकार सबको है और अगर आप इसको एवरेज आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये किया जा सकता है। जब हमने 15 साल सरकार चलाई तो बमुश्किल 5% हमारा बजट घाटा था और जितना बजट होता था उतना रेवेन्यू जनरेट करते थे। हम जो भी खर्चा था उसे डेवलपमेंट में बदल देते थे, मार्च के महीने में पैसा वापस नहीं करते थे। तो ये चीज आना चाहिए। प्रशासन जब आएगा तो आपको ये पता चलेगा कि रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है, आपको किस तरह से इसको लोगों को देकर और डेवलपमेंट में बदलना है और कैसे आपको बजट को आखिरी में डिपॉजिट नहीं करना है। चुनाव हुए कितना टाइम हो गया है विंग कमांडर? तेलंगाना में पिछले साल चुनाव हुआ था। 1000 रुपए महिलाओं को देने का वादा था। महिलाओं को 2000 रुपए देने का वादा था, जो दिया जा रहा है। दिया जा रहा है। अभी तक तो नोटिफिकेशन तो कहीं जारी ही नहीं हुई। आपने देखा होगा, आज से करीब 1.5 महीने पहले पहली बार हमने ये कहा था कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो उसका एक कैंपेन हुआ था, राहुल गांधी जी वहां गए थे और पहली बार जो था उसे जारी किया गया था। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना भी आपने जारी की थी। बिल्कुल।
कितने पैसे दे प्रत्यक्षम रहे किम थे? प्रमाणम की बात है तो वहां पर भी 22,63,000 लोगों को उस कैटेगरी से ही निकाल दिया। मतलब देखिए, पहले अगर देंगे, फिर उसके बाद मुनीमगिरी का खेल शुरू होता है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। मुस्कुरा रहे हैं विजय भाई। अगर हम मध्य प्रदेश देखें तो वहां से 12 लाख महिलाओं को क्यों निकाला गया, वहीं वो से ही हमें आप नहीं मालूम प्रेरित पड़ा। हुई ना कि उन्होंने 12 निकाले, हम 22 निकालेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं BPL है, कार्ड बिल्कुल धारकों ऐसा को। नहीं है। इस वक्त महाराष्ट्र में 22 लाख लोगों को निकालने की बात चल रही है। तो मुझे लगता है कि जहां जहां पर कोई अगर उनके आइडेंटिफिकेशन में कहीं ना कहीं कोई इशू हुआ होगा तभी, अदरवाइज ऐसे हमने जो उनको देने का वादा किया है उसे निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। और चूंकि महंगाई बड़ी अगर केंद्र सरकार, दिलचस्प खबर आ रही है, ये अभी हमारे असाइनमेंट ने मुझे आगे भेजी है। पृथ्वीराज चव्हाण आपके तो वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रहे महाराष्ट्र के, वो पता है क्या कह रहे हैं विंग कमांडर? दिल्ली चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है कि केजरीवाल वहां जीतेंगे। कांग्रेस भी मैदान में है और चुनाव लड़ेगी। अगर कांग्रेस और आप गठबंधन कर लें तो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। वो तो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता को क्या चाहिए, एक शीश महल वाले राजा साहब हैं और एक राजमहल वाले महाराजा साहब हैं। आपके मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में अहम मंत्री रहे मनमोहन सरकार में पृथ्वीराज चव्हाण। वो उनका बयान हो सकता है, लेकिन उनको भी हमारी पार्टी में एक तरह से सबको अपनी बात कहने का हक है। अब उन्होंने क्यों कहा होगा, किसी से किसी चलिए बात बयान सुनवा देते हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है, देख लेते हैं। आउट ऑफ ये संदर्भ बहुत अच्छी चीज है। आजकल हर जगह, हर तीसरे मेरे कार्यक्रम में मुझे नेता सिखाते हैं संदर्भ समझिए। आप थोड़ा संदर्भ समझते हैं, सुनाइए बयान। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है, मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रे में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर तो गठबंधन केजरीवाल जीत जाएंगे। अब इसमें क्या रह जाता है? देखिए, इसमें इसके आगे और पीछे क्या सवाल था और क्या जो उन्होंने जवाब दिया वो भी जानने की जरूरत है। क्या खैर, सवाल? बहरहाल मेरा ये कहना है कि इस बार हम देख रहे हैं कि एक राजा ने बनाया शीश महल और एक महाराजा ने बनाया है राजमहल। और दिल्ली की जनता को अब कांग्रेस को लाने की करनी पड़ेगी पहल, क्योंकि कांग्रेस ने 15 साल जो काम किया, जो दिल्ली को बनाया, प्रदूषण फ्री बनाया, प्रदूषण से मुक्त किया, केरोसिन से खत्म किया, केरोसिन खत्म किया, ब्लू लाइन, वो ठीक है, ब्लू लाइन बसेस चलाई। आप दूसरों को तो जो मौका हमने दे देते हैं विंग कमांडर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।